नमस्कार प्रिय तुला लग्न और तुला राशि वाले। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता मई महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ। राशिफल बताने से पहले दो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। पहली जानकारी ये है कि ये जो राशिफल रहता है ये ग्रहों के गोचर के आधार पर होता है और इंसान की खुद की जो राशि होती है उसमें स्वयं का महादशा और अंतर्दशा होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि यह राशिफल आपके जीवन में 100% मैच कर जाए। हाँ, ये एक अनुमान होता है ब्रह्मांड के ग्रहों के गोचर के आधार पे। और अगर आपकी पत्रिका में महादशाएं अंतर्दशाएं चल रही हैं तो हो सकता है उसका फल भिन्न मिले। इसीलिए देखिए, मैं इस बात की 100% गारंटी तो नहीं दूंगा कि पूर्णतः ये मैच कर जाएगा, लेकिन ग्रहों की स्थितियों को इस आधार पे बनाया जाता है कि आपके ऊपर ये 100% खरा उतर सकता है। दूसरी जानकारी, 30 अप्रैल तक अभी कंटिन्यू रात्रि में 8 बजे हम लाइव आएंगे। आप चाहे तो अपने जीवन की परेशानियां पूछ सकते हैं, समाधान मेरे से ले सकते हैं। ये जो राशिफल रहेगा मेरा लग्न पे आधारित रहेगा। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार ही इस जानकारी को देखिएगा। आपको अपना लग्न नहीं पता है तो आप जो है चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार इस जानकारी को देख सकते हैं। तुला लग्न और तुला राशि वाले, शुक्र जो होते हैं आपके लग्न के अधिपति होते हैं और शनि और बुध जो होते हैं आपके कारक तत्व ग्रह होते हैं। अब यहां पे देखिए, राशिफल निर्धारित होता है ग्रहों के गोचर के आधार पे। तो आपको यह जानकारी अवश्य समझनी चाहिए कि ग्रहों की स्थितियां क्या कह रही हैं। सूर्य जो है अभी मेष राशि के कुंडली में आपके 7वें घर में चल रहे हैं और 14 मई को ये वृषभ राशि में आपकी कुंडली के 8वें घर में आ जाएंगे। जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अष्टमेश सूर्य ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि तुला लग्न में सूर्य आय के अधिपति होते हैं, यानी पाप प्रदान करने वाले ग्रह तो नहीं होते हैं, लेकिन आय का अष्टमेश होना लाभकारी फल नहीं रहेगा। 1 मई से 26 मई तक जो है बुध जो है ऑलरेडी बैठे हुए हैं वृषभ राशि में, यानी आपकी कुंडली में जो है भाग्य के मालिक निश्चित तौर पे अष्टमेश है। लेकिन 26 मई के बाद जो है ये मिथुन राशि में जा करके भद्र नामक राजयोग बना देगा और ये भाग्य स्थान में रहेगा, जो आपके लिए शुभ और लाभकारी फल रहेगा। 4 मई से 29 मई तक शुक्र जो है ये वृषभ राशि में रहेंगे, जो इनकी स्वयं की राशि है, लेकिन 4 मई से पहले ये मेष राशि में गोचर करेंगे, जो 7वें घर में रहेंगे, जो लग्न को देखेंगे, मतलब ये शुभ फलदायी है। 23 मई से शनि वक्री हो रहा है और 4 मई से लेकर के 26 मई तक जो है लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। क्या फल मिलेगा, संपूर्ण वृत्तांत आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। सर्वप्रथम पहले आपको एक यह जानकारी दे देते हैं कि लग्नेश की स्थिति कैसी रहने वाली है, क्योंकि वही आपके आत्मविश्वास और आपके कर्म के कारक होते हैं और भाग्य के भी कारक होते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि लग्नेश शुक्र जो है वो 4 मई तक मेष राशि में सूर्य के साथ बैठ के लग्न को देख रहे हैं। थोड़ा तनाव परेशानी 4 मई तक रहेगा। 4 मई से लेकर के निश्चित तौर पे जो है 29 मई तक अपनी स्वयं की राशि में शुक्र चले जाएंगे। लग्नेश का स्वयं की राशि वृषभ में जाना आत्मविश्वासी बनाएगा। जीवन में किसी लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त करना है इस ओर लेकर के जाएगा। पारिवारिक शांति देने को आपके लिए तत्पर रहेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार करने की ओर तत्पर रहेगा ये। इसके अलावा जो है लोगों के सामने सम्मान बढ़ेगा। जो व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, फैशन डिजाइनिंग, स्पा, ब्यूटी पार्लर, रेस्टोरेंट, इन सभी काम से रिलेटेड है, आप लोगों के लिए कुछ हद तक लाभ मिलेगा। हालांकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सूर्य जब अष्टमेश हो जाएंगे वृषभ राशि में तो वो राहु के साथ भी रहेंगे। राहु के साथ कोई भी ग्रह शुभ नहीं होता है, क्योंकि राहु जो है पाप फलदायी ग्रह होता है, छाया ग्रह है। इसीलिए कर्म क्षेत्रों में तो थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन इस बुरे वक्त में भी किस प्रकार से आगे बढ़ना है इतना तो स्वयं अपनी राशि का शुक्र आपको प्रदान कर ही देगा। आय स्थान का मालिक सूर्य जो है 14 मई तक उच्च के 7वें घर में, यानी आय का मालिक का मजबूत होना बहुत कुछ निर्भर करता है मनुष्य के जीवन में, लेकिन 14 मई से वो अष्टमेश हो जाएगी। 14 मई के बाद कंटिन्यू आय में दिक्कत आएंगी। 14 मई के बाद थोड़ी परेशानियां आय में दिखेगा, इस पर कोई शक नहीं है। इसके अलावा धन स्थान के अधिपति मंगल भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, यानी अचानक धन तो आता रहेगा, लेकिन वहां पे केतु बैठा हुआ है, यानी अपने काम में आप आलस्यपन दिखाते हैं या फिर नेग्लेक्ट करते हैं या फिर समझ लीजिए कि सामने वाले से गलत व्यवहार कर देते हैं या कठोर वचन बोल देते हैं, क्योंकि राहु तो वही कर रहा है बैठ के, तो आपको आय की स्थितियों को घटाएगा। तो अपनी वाणी पे और थोड़े से दूसरों के सामने झुकने का आदत बना लीजिएगा।
सूर्य आपकी कुंडली में जो है 7वें घर में है। जो भी व्यक्ति प्रशासनिक से रिलेटेड, कांच की वस्तुओं से रिलेटेड, डॉक्टरी से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए निश्चित तौर पे 14 तारीख का समय बहुत बढ़िया है। 14 तारीख के बाद थोड़ी सी संघर्ष की संभावनाएं हो सकती हैं। सूर्य आपकी कुंडली में क्योंकि विदेश यात्रा के भी कारक होते हैं, तो निश्चित तौर पर जो है आपको 14 मई के बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी दिक्कत करेगा, विदेश यात्रा में भी बाधा उत्पन्न करेगा, बड़े भाई बहनों से मतभेद की स्थितियों को भी उत्पन्न करेगा, थोड़ी सी अस्थिरताएं देगा। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि उस पर पड़ रही है आय स्थान पे, तो बुरे से बुरे वक्त में इनकम जरूर घटेगा, लेकिन कुछ कुछ सैन्य इनकम होता रहेगा। इसके अलावा जो है बुध आपकी कुंडली में जो है अष्टमेश है, और अष्टमेश का होना ठीक नहीं है। भाग्य का मालिक अष्टमेश हो जाएगा और व्यय का मालिक अष्टमेश हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे इतना मान करके चलिए कि 26 मई तक जो है आपको धन का व्यय ज़्यादा होगा, केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानियां होंगी, कर्ज के योग में बढ़ोतरी हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, इसके अलावा जो है लॉ से रिलेटेड, वक्ता या प्रवक्ता से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए दिक्कत की सामना करने पड़ सकते हैं। यानी 26 मई तक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि देखिए यहाँ पे 4 मई से लेकर के 26 मई तक लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, थोड़े थोड़े आपको इस मामले में लाभ मिलेंगे, लेकिन अगर आप सावधान नहीं रहिएगा तो फंस जाइएगा, ये भी मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहूंगा। हालांकि बुध धन स्थान को देखेगा, जो निश्चित तौर पे थोड़े थोड़े धन की प्राप्ति करवाएगा। लव रिलेशन, प्रेम संबंध में भी निश्चित तौर पे ये सुधार करेगा, लेकिन 26 मई तक आपको लव रिलेशन भी बचा के रखना पड़ेगा, मित्रों से सहयोग भी बचा के रखने पड़ेंगे, नौकरी वगैरह परिवर्तन के लिए भी बहुत ही विचारणीय रहेगा, बहुत ही सोच समझ करके आपको फैसले लेने पड़ेंगे, नहीं तो दिक्कत हो सकते हैं। इसके अलावा जो है जो व्यक्ति खाद बीज से रिलेटेड है, स्पिरिचुअल के काम से रिलेटेड है, इसके अलावा जो है जुडिशियल के काम से रिलेटेड है, आप लोगों की अगर हम देखिए चर्चा स्पष्ट तौर पे करना चाहेंगे तो निश्चित तौर पे बृहस्पति बैठा हुआ है कुंभ राशि में, और 23 मई से शनि जो है वो वक्री हो रहे हैं, तो 23 मई तक तो स्ट्रगल परेशानी 23 मई के पहले भी थोड़ा दिखेगा और बाद में भी दिखेगा। मतलब शिक्षा संस्थान, धर्म के क्षेत्र में, खाद बीज से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड, आयुर्वेदिक काम से रिलेटेड लोगों के लिए संघर्ष दिख रहा है इस महीने। और पैंडेमिक है तो ऐसे भी तो रहे नहीं है, तो इसको कैसे भूल सकते हैं, उसी के मध्य में रह करके भविष्यवाणी भी करनी है। इसके अलावा जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रियों से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड जो है, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड है, संपत्ति का काम करते हैं, बिल्डर हैं, सरकारी ठेका वगैरह लेते हैं, 23 मई तक घेच तीर की स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। 23 मई के बाद थोड़ा संघर्ष दिखेगा क्योंकि शनि जो है वक्री होने वाले हैं। इसके अलावा जो है जो भी व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया के काम से रिलेटेड है, गायन के क्षेत्र में है, होटल्स, रेस्टोरेंट, इन सभी क्षेत्रों में है, 4 मई से थोड़े परिस्थिति में सुधार आ जाएंगे, 4 मई से थोड़े से इनकम के योग बन जाएंगे, 4 मई के बाद थोड़े हालात में सुधार देखने को मिल सकते हैं। अगर हम लोग बात करना चाहेंगे विदेश यात्रा का, तो आय स्थान का लॉर्ड मंगल जो है, माफ करिएगा सूर्य जो है वो 7वें घर में बैठे हुए हैं उच्च के, तो विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का योग 14 तारीख यानी 14 मई तक तो ठीक रहेगा, लेकिन विदेश यात्राओं में बाधाएं होनी ही है, क्योंकि 26 मई तक जो है विदेश यात्रा कारक बुध जो है आपके कुंडली वो खराब है, यानी विदेश यात्रा बहुत बढ़िया इस महीने नहीं दिख रहा है। इसके अलावा जो है दाम्पत्य जीवन की बात अगर करें, धर्म पत्नी की बात करें, विवाह से रिश्ते की बात करता हूं, तो देखिए विवाह का स्थान का लॉर्ड जो है मंगल, वो तो ठीक है, कारक तत्व वो भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। हालांकि मिथुन राशि में बैठा हुआ है मंगल का मिथुन राशि में बैठना इंसान के जीवन में, क्योंकि मंगल और बुध में जो है कहीं से भी जो है मित्रता नहीं है, मंगल जो है वो बुध को शत्रु मानता है, तो निश्चित तौर पे जो है विवाह स्थान का 9वें घर में विराजमान होने से शत्रु की राशि में अस्थिरता, परेशानियां, दाम्पत्य जीवन विवाद करवा सकता है। 14 मई तक विवाह से रिलेटेड कोई विशेष रिश्ते नहीं आएंगे, 14 मई के बाद विवाह से रिलेटेड रिश्ते भी ठीक आएंगे, दाम्पत्य जीवन में भी सुधार होगा। भूमि मकान वाहन संपत्ति की बात करें, रिश्तेदारों की बात करें, तो भूमि मकान वाहन संपत्ति से रिलेटेड लाभ जो है 23 मई तक कुछ हद तक मिल सकता है, 23 मई तक कुछ परिस्थितियों में सुधार आ सकते हैं। परंतु अगर मैं और आगे की बात करना चाहूं तो देखिए पूरे महीने संतान के योग अच्छे हैं, संतान की तरक्की होंगी, जुआ सट्टा लॉटरी वगैरह में लाभ की संभावनाएं बन जाएंगे, शिक्षा में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, और साथ में जो है संतान के फ्यूचर को लेकर के या उसके नौकरी को लेकर परेशान थे वह भी लग जाएंगे, आपकी कोई नौकरियां वगैरह पेंडिंग में चल रही थी वह ठीक हो जाएंगे, और ज्वाइनिंग लेटर भी आने की संभावनाएं बन जाएंगे। स्वास्थ्य देखिए एक
बात आपको बताना चाहता हूं। 26 तारीख तक तुला लग्न और तुला राशि वाले अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। 26 तारीख तक जो है पेट में समस्या, सिर में दर्द की समस्याएं, टॉन्सिल की थोड़ी सी समस्याएं दिखती हैं। स्किन रैशेस, खुजली वगैरह भी 26 तारीख तक दिखता है, तो आपको बच के रहना चाहिए। पूरे महीने की परिस्थिति को देखिए बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं तो हम आपको स्पष्ट तौर पे यह बताना चाहेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शिव चालीसा का पाठ करिए। 26 तारीख तक जो है आप जो है गणेश जी को पान पत्ता अवश्य चढ़ाइए। अगर पान पत्ता नहीं चढ़ा सकते तो किशमिश अवश्य चढ़ाइएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय रहेगा आपके लिए। और इसके अलावा गणेश चालीसा का पाठ तो मैंने बताया है, कीजिए, लाभ की संभावनाएं निश्चित तौर पे अच्छे बनेंगे। प्रिय तुला लग्न और तुला राशि वाले, मई महीना कैसा रहेगा इसका संपूर्ण मासिक राशिफल मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।